सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट 2019 दिसंबर का साइंस पेडागोजी का पेपर। ठीक है, उसका सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे और उसके साथ साथ एलाइड कॉन्सेप्ट्स जितना जो भी हो सकता है उसको हम लोग कवर अप करने के लिए ट्राई करेंगे। धीरे धीरे सीधा आंसर पे फोकस मत करो, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दो ताकि आगे जो पेपर होगा क्या पता उसी कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन of CTET 2019, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बोल रहा है X is a chemical, X क्या है? एक केमिकल है जो कि किस में हेल्प कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमक में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा। When X is secreted in excess इट कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इंडाइजेशन। मुझे बताओ इंडाइजेशन कब होता है? इंडाइजेशन होता कब है? इंडाइजेशन कब होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड, और हमारा जो स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस सिक्रेशन से हम लोग का जो स्टोमक में क्या हो जाता है? इंडाइजेशन हो जाता है। इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? एसिडिटी। क्या बोल देते हैं? एसिडिटी। ठीक है, दैट मीन्स एक्स जो हो कंपाउंड है वो हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है। कौन है? HCl। क्या HCl हमें डाइजेशन में हेल्प करता है? यस सर। HCl का काम क्या क्या होता है? HCl किल्स द जम्स। पहला बात तो क्या है? इट किल्स द जम्स, किल करता है जम्स को। और HCl का काम क्या है? इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। और पेप्सिन का एक्टिवेशन से क्या होता है? पेप्सिन किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यही होता है ना एमिनो एसिड इज द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन को ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड में, उसके लिए हेल्प कौन करता है? पेप्सिन। और पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है? HCl। कौन एक्टिवेट करता है? HCl। एज वेल एज HCl प्रोवाइड्स ए एसिडिक मीडियम टू किल द जर्म्स कमिंग विद द फूड के साथ बाहर से जितने सारे जर्म्स आए होंगे उसको मारने के लिए कौन हेल्प करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन वही HCl का अगर कंसंट्रेशन बढ़ता जाए, दैट मीन्स H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? स्टोमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगा। और जैसे ही एसिडिटी बढ़ता है तो किस टाइप का सेंसेशन होता है? बर्निंग सेंसेशन। क्या क्रिएट होता है? बर्निंग सेंसेशन ऑन द वॉल ऑफ स्टोमक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वाई इज ए केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन। ये जो एक्सेस एसिडिटी हो गया है, इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए एक केमिकल क्या यूज होता है? वाई। दैट मीन्स इस एसिड को ट्रीट करने के लिए कोई केमिकल वाई यूज होता है। व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई? तो दैट मीन्स एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वाई इज सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है? Na2CO3। और Na2CO3 क्या होता है? वॉशिंग सोडा। क्या मुझे बताओ कभी हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज करेंगे हमारा पेट का दिक्कत को साफ करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए? नहीं। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? गलत। एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्स होता है क्या? नहीं, एक्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन 2 गलत। एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यस, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? सही। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही किसके लिए यूज होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। तो रिएक्शन कैसे होता है? व्हेन HCl विल रिएक्ट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl क्या है? एसिड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? OH। दैट मीन्स ये क्या है? बेस। और ये दोनों जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड विथ रिलीज ऑफ वाटर। तो ये किस टाइप का सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। किस टाइप का सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। तो इससे हम लोग को इतना सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। ठीक है, एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगेन बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, then we'll move to the next question. In which of the following process bacteria is not used?
बैक्टीरिया किसमें यूज नहीं होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बैक्टीरिया यूज होते हैं क्या? ये सर यूज होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम क्या है? ये मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में। मिल्क को कैसे कन्वर्ट कर देता है? किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अच्छा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है? बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। बेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या यूज होता है? ईस्ट होता है, ईस्ट यूज होता है। और ईस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया नहीं होता है, ये क्या होता है? फंजाई। क्या होता है? फंजाई। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, यस, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन में क्या यूज होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही यूज होता है। और ये बहुत कम बच्चों को पता है कि LAB बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टोएसिटिक बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया किसमें यूज होते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यस बैक्टीरिया ही यूज होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या यूज होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड में भी बैक्टीरिया यूज होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन में भी बैक्टीरिया यूज होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया यूज होता है। सिर्फ बेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या यूज होता है? फंजाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? दैट मीन्स ऑड वन वाइट, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को हम लोग को चूज करना है। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डेजर्टिफिकेशन, उसके बाद क्या बोल रहा है? इरोजन, और उसके बाद क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन। देखो ये तीन क्या है? नेगेटिव है, सिर्फ कंजर्वेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो सब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। Which of the following statement is not correct? Not correct बोल रहा है डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। यस, सही बात है, डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज ही होता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। मुझे बताओ, क्या फिर से ग्लूकोज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है। दैट मीन्स ये क्या है? केमिकल चेंज। अच्छा, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं डाइजेशन में? एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर से क्या एमिनो एसिड से प्रोटीन बन सकता है? नहीं बन सकता है। फैट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या इनको फिर से हम लोग फैट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों क्या हो गए? इरिवर्सिबल चेंज। और जहां पे इरिवर्सिबल चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल चेंज। तो सही है, डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। ये ऑप्शन क्या है? एकदम सही बात बोल रहा है, ये ट्रू बात बोल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज। यस, ये भी क्या है? ट्रू बात है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनता है? C6H12O6 विथ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्या फिर इन दोनों को मिला के फिर ये बना सकते हैं क्या फोटोसिंथेसिस में? नहीं, क्योंकि ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। तो फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज, ये भी सही बात है। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन में बाय यूजिंग ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये भी किस टाइप का चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है, ये भी ट्रू है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, नो, इट्स रॉन्ग। क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द असेंडिंग ऑर्डर आज पर साइज ऑफ पार्टिकल? असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो रॉक, रॉक पहले से ही क्या होता है? बिगर होता है, ऑप्शन गलत। उसके बाद बोल रहा है क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, रॉक। इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है। क्ले में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट में और थोड़ा बड़ा होते हैं, सैंड में और थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, और ग्रेवल छोटा वर्जन ऑफ स्टोन, और रॉक तो बड़े ही होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सेकंड। सिल्ट, क्ले दे रखा है, देखो पहले आना चाहिए क्ले, उसके बाद क्या आना चाहिए? सिल्ट। क्लेई सॉयल, क्लेई सॉइल जो होता है बहुत फाइन होता है, ठीक है, उससे मग्स वगैरह ये सब बनाया जाता है। तो पहले कौन आएगा? क्ले आना चाहिए। पहले यहाँ पे रॉक दे रखा है, ये फिर से क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, द फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ गिल्स, गिल्स इन फिश। अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर ये फिश और व्हेल को लेकर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है। ये गिल्स क्यों होता है? इसमें नोज क्यों या फिर नोस्ट्रिल क्यों नहीं होता है? जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास नोज और नोस्ट्रिल इसलिए होता है बिकॉज दे कैन इनहेल द गैसियस ऑक्सीजन। बट ये गिल्स किसको एब्जॉर्ब करता है? गिल्स हैज द स्पेशल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन,
और ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किस में होते हैं, वाटर में। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके लेने वाला कैपेसिटी सिर्फ किसके पास है, गिल्स के पास। तो सही ऑप्शन क्या होगा, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एयर से अगर ऑक्सीजन ले पाता तो उसके पास गिल्स क्यों होता, उसके पास क्या होना चाहिए था, नोज नहीं तो नोस्ट्रिल होना चाहिए था। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, गलत। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए है क्या, नहीं। एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही। एक्सक्रिएट करने के लिए नहीं, गलत। नेक्स्ट, which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? For example, यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, ये वायर के बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है और इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज कर सकते हैं वो पूछ रहा है। पेपर स्ट्रिप, पेपर क्या होता है, इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। दैट मीन्स इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, नहीं होगा। रबर बेल्ट, इंसुलेटर नहीं होगा। वुडन स्टिक, इंसुलेटर नहीं होगा। ब्लेड, यस, ब्लेड किससे बना होता है, आयरन से बना होता है, और आयरन क्या होता है, कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मंजुला is observing her image in a plane mirror. Okay, the distance between herself and the mirror is 5 meter. चलो बनाते हैं, थोड़ा सा वेट करो। चलो देखो, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर। इसके सामने कौन खड़ी है, मंजुला। कौन खड़ी है, मंजुला। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। उससे लेकर मिरर का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। सी मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अच्छा, क्या किया इसने, 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ गई। उसके बाद बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज। अच्छा, हर सेल्फ मतलब मंजुला, और जो मंजुला का इमेज इस तरफ बनेगा, जो मंजुला का इमेज इस तरफ बनेगा, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है टोटल बताओ। दैट मीन्स देखो, ये 5 मीटर था, 5 मीटर से 1 मीटर आगे आया, मतलब टोटल कितना मीटर बचा, 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर। और हमें पता है प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज में क्या पता है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। मतलब मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा, मिरर से लेकर इमेज तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। दैट मीन्स अगर ये 4 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, पहले 5 मीटर दूरी पे खड़ा था, 5 मीटर दूरी पे खड़ा था, मतलब इमेज भी मिरर से कितना दूरी पे बन रहा था, 5 मीटर दूरी पे बन रहा था। 1 मीटर आगे चला आया, मतलब 4 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर। अब मुझे बताओ, इससे लेकर इस तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। दैट मीन्स 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 8 मीटर। कितना हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है और एक किसके बारे में पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट किया है, 30 ऑसिलेशन। कितना हुआ है, 30 ऑसिलेशन। अब 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स 30/3, तो कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी किसमें 10 हर्ट्ज दे रखा है, इसमें 3 हर्ट्ज दे रखा है, गलत। इसमें 0.3 दे रखा है, गलत। इसमें 0.3 दे रखा है, गलत। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रखा है। इससे सॉल्व हो गया। आगे तुम्हें अगर देखना है फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हमें भी पता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, बट दिस टाइम पीरियड मस्ट बी इन सेकेंड। दिस टाइम पीरियड मस्ट बी इन सेकेंड बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। अब मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 10 इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अब टाइम को इधर ले लूंगा तो 10 नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1/10, तो कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन। नहीं, गलत। बॉल बियरिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज। द वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन वाला चैप्टर जो दे रखा है क्लास 8th में, वो वाला सीधा सीधा है।
ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा शायद। फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, हाँ ये सही है। दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन को अभी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हाँ हो सकता है हम लोग लुब्रिकेंट यूज करें, लेकिन लुब्रिकेंट खत्म होने के बाद फिर से वही फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही बात है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप, ये स्ट्रीमलाइंड शेप है या फिर रेक्टेंगुलर शेप है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। बिकॉज क्योंकि सरफेस एरिया अगर बढ़ता जाएगा तो इंटरलॉकिंग विथ अनदर सरफेस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन कब बढ़ता है, फ्रिक्शन तब बढ़ता है जब क्या होता है, सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है। और इंटरलॉकिंग कब ज़्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना कम सरफेस एरिया उतना कम फ्रिक्शन। रोलिंग में क्या होता है, जो चक्का लगा होता है या फिर पहिया लगा होता है, पहिया का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए सरफेस के साथ उसका कांटेक्ट भी क्या होता है, कम होता है। जितना कम कांटेक्ट होगा सरफेस एरिया के साथ उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीड होगा और कम फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, करके देखते हैं। आयरन प्लस ZnSO4, एक बात याद रखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक प्लस CuSO4, यस क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर। सर आपको कैसे पता चला कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, अरे बार बार रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग को बोल रहा हूँ, याद रखो क्या होता है, पहले कौन आएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, फिर नीचे कौन आएगा, लो रिएक्टिव कॉइनेज मेटल, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। दैट मीन सबसे नीचे कौन आ रहा है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और ये सबसे लो रिएक्टिव है। लो रिएक्टिव वाला कभी भी हाई रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, इसके बाद आ जाएगा जिंक, उसके बाद क्या आ जाएगा, फेरस, क्या आ जाएगा, फेरस। तो किसके किसके बीच बोल रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट। देखो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, दैट मीन्स जिंक इजीली जाकर किसको रिप्लेस कर सकता है, कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। बिकॉज टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। और टॉप में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। कैसे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। एंड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट। ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, ठीक है। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन, फिर गलत। कॉपर किसको रिप्लेस करेगा बोल रहा है, FeSO4 को। क्या ये कभी पॉसिबल है, नहीं है। एक दूसरा वाला सेशन में भी बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन अगर दे दें, आयरन व्हेन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस कॉपर। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, लेकिन जैसे आयरन ब्लेड इसके अंदर डाल देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये गलत, ये सही, ये गलत। और ये पूछा क्या था, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली बी, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct statement among the following. Clinical thermometer can be used to measure the temperature of boiling liquid. Clinical thermometer तो हॉस्पिटल में यूज होता है, उसमें बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर को हम लोग क्यों मेजर करें, उसमें तो हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। रूम थर्मोमीटर हैव ए रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत, क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव ए रेंज फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये गलत। ये किसका रेंज है, ये एक्चुअली में क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है। किसका रेंज है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है, ये भी गलत। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये सही बोल रहा है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि लैब में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लिक्विड बॉयल कर रहा होगा या फिर कुछ कर रहा होगा, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। और क्लिनिकल थर्मोमीटर तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, सही बात बोल रहा है। केरोसिन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो किससे ज़्यादा होगा, कोल से ज़्यादा होगा। कोल धीरे धीरे जलता है ना। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होता है, amount of heat produced by burning
बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg फ्यूल को बर्न करने से कितना जूल का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, कोल से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड। हाँ, वुड से तो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा, कोल का होगा। किसका होगा, कोल का होगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों तो सही है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। देखो, ये जो बायोगैस होता है, ये बायोगैस किससे बना हुआ होता है, काउडंग से बना हुआ होता है या फिर वेजिटेबल पील से बना हुआ होता है। वेजिटेबल पील्स, सब्जियों का छिलका से, नहीं तो काउडंग से। काउडंग से क्या निकलता है, सिर्फ मीथेन निकलता है। क्या निकलता है, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है बायोगैस का, मीथेन। और मीथेन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इट इज लेस देन एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से क्या होता है, मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। दैट मीन्स यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन ऑफ डीजल। यस, ये सही बात है। सीएनजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डीजल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर ये डाटा हम लोग को कहाँ पे मिल जाएगा, क्लास 8 का एनसीईआरटी में कंबसन एंड फ्लेम करके एक चैप्टर है। कंबसन एंड फ्लेम करके एक चैप्टर है, उसमें एक येलो कलर का डिब्बा है, उसके अंदर ये पूरा डाटा दे रखा है, उसको जाकर एक बार चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट, ए बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट। अच्छा, एक जर्नी हो रहा है, ठीक है, ये ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। बोल रहा है बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स। 50 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है, कितने मिनट्स के लिए, 12 मिनट के लिए। उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है, कितने मिनट्स के लिए, 18 मिनट के लिए। उसके बाद पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो, इसमें स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, इससे क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। उस डिस्टेंस का नाम क्या होगा, S1। यहाँ पे स्पीड दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है, इससे क्या निकल जाएगा, S2। और S1 प्लस S2 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। लेकिन बात यह है, ये किलोमीटर पर आवर पे है और ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये किस में है, मिनट में है, और ये किस में है, मिनट में है। इन सारों को किस में लेकर आओ, SI यूनिट में लेकर आओ। एक काम ये कर सकते हो, नहीं तो ये जो मिनट में दे रखा है, मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, आर में कन्वर्ट कर दो। हमें एक बात पता है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 12 मिनट कितना आवर होगा, तो क्या करेंगे, 60/12 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। देखो 1 आवर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 मिनट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 12 मिनट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 60/12 कर देंगे, यही सही होगा ना। और एक बार चेक करते हैं, रुको, नहीं तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, हो सकता हूँ, देखो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। तो 12 मिनट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/60। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 12/60 हो जाएगा। तो 2 6 ज़र 12। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़र 6, ये कितना हो जाएगा, 1/5 क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्या होगा, 18 मिनट्स का, 18 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 18/60। 3 6 ज़र 18, 0, 3 2 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 10। तो कितना हो जाएगा, 3/10 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल तुम लोग को टाइम मिल गया, अब इंडिविजुअल तुम्हें स्पीड पता है, इससे क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। पहले का डिस्टेंस निकाल दो, S1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड पहला कितना दे रखा है, 50, और टाइम कितना है, 1/5। तो 5 1 ज़र 5, ये 10, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अब सेकेंड डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कितना दे रखा है, 40 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना दे रखा है, 3/10। तो 0 से 0 कैंसिल, ये तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। अब मैं क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, S1 प्लस S2। S1 कितना निकल कर आया, 10, प्लस S2 कितना निकल कर आया, 12। 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर आना चाहिए आंसर। आंसर कितना आना चाहिए,
ऑप्शन नंबर 2 22 किलोमीटर। ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू एस मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मतलब टी। लेकिन खेल यहाँ पे किसका था, एसआई यूनिट का था। जो एसआई यूनिट का ध्यान नहीं देगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती। सर इसको आप मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट नहीं किए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करता मेरा आंसर सब किस में आ रहा है, किलोमीटर में, इसीलिए मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, सही बात बोल रहा है। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ये सही बात है, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, सही है, ये वाइब्रेट करता रहता है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, गलत। सारे पीरियोडिक मोशन तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकते, लेकिन इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या हो सकता था, सही हो सकता था, ऑल सर्कुलर मोशन और ऑल सर्कुलर मोशन आर पीरियोडिक, ये सही हो सकता था। लेकिन सारे पीरियोडिक मोशंस क्या नहीं हो सकते हैं, सर्कुलर नहीं हो सकते हैं। अगर मैं मान रहा हूं पीरियोडिक हमारा क्या है, सेट है, तो उसका सबसेट कौन होगा, सर्कुलर। मेरा बात आया, सारे पीरियोडिक मोशंस सर्कुलर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे सर्कुलर मोशन क्या हो सकते हैं, पीरियोडिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। Which of the following statements is or are correct regarding image formation in plane mirror, फिर से वही बात, प्लेन मिरर का बात आ रहा है। प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टीज है, इमेज क्या बनता है, इरेक्ट ही बनेगा, इमेज इरेक्ट बनता है। इमेज रियल होता है क्या, नहीं, एक्चुअल स्क्रीन में हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, कैसा होता है, वर्चुअल। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड होता है क्या, नहीं, गलत। इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है क्या, हाँ सही, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। एक इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। एम्बुलेंस को अगर तुम लोग क्या करोगे, मिरर से देखोगे तो एम्बुलेंस का एक तो क्या बनेगा, लैटरल इन्वर्जन बनेगा। दैट मीन्स LHS विल लुक लाइक RHS। इस टाइप का फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। और वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनता है, प्लेन मिरर में बनता है। किस में बनता है, प्लेन मिरर में बनता है। ये भी सही है, ये भी सही है। इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, height of image is always is equal to height of object in case of plane mirror. That means A, C and D. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true with respect to the nature of science? Science is an interdisciplinary area of learning. Interdisciplinary मतलब साइंस को हम लोग यूज करके अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिजिकल एजुकेशन में भी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, फिजिकल एजुकेशन में भी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई और एरियाज में चले जाएं, अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल में चले जाएं या फिर हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे भी क्या यूज होता है, साइंस यूज होता है। ज्योग्राफी में भी क्या यूज होता है, साइंस यूज होता है। ठीक है, दैट मीन्स साइंस को अगर हम लोग अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्लब्ड करके पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, ये सही है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये भी सही है। साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिसिज्म, यस, स्केप्टिसिज्म मतलब इसमें डाउट भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है, वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। दैट्स वाई साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिसिज्म, ये भी सही है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स, नहीं, सिर्फ फैक्ट्स होते हैं क्या साइंस में, नहीं, इसमें एक्सपेरिमेंट भी होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट भी होता है, इसमें वैलिडेशन भी होता है, ठीक है, इसमें लॉज भी होते हैं, इसमें थ्योरीज भी होते हैं। तो सिर्फ फैक्ट्स बोल के हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। आज पर एनसीईआरटी 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू साइंस टीचर होना चाहिए क्या, नहीं, टीचर सेंट्रिक तो नहीं होना चाहिए। ट्रू टू चाइल्ड, यस, चाइल्ड के साथ सही होना चाहिए। ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, नहीं, गलत। ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, नहीं, कभी भी क्लासरूम कल्चर को हम लोग एनसीईआरटी 2005 में प्रमोट नहीं करते हैं। एनसीईआरटी 2005 क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन सेंट्रिक। जो भी आंसर देना है तुम्हें किसके बेसिस पे देना है, चिल्ड्रेन सेंट्रिक आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट से क्या हो सकता है, कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो सकता है क्या, नहीं। हिस्टोरिकल तो बिल्कुल नहीं, एनवायरमेंटल तो नहीं, अरे साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एनवायरमेंटल का क्या होगा, उसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रोसेस। उसका प्रोसेस को हम लोग को देखना होगा, किसका, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें NaCl के साथ क्या ऐड किया जा रहा है, HCl के साथ क्या ऐड करने से न्यूट्रलाइजेशन होगा, या फिर फिनॉल्फ्थालीन में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो उस प्रोसेस को कैसे करेंगे सो दैट कि कलर चेंज शो करे। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नू टूक हर क्लास
8 children to a field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for this activity? It encourages interaction among children. Yes, field trip में जाएंगे तो एनकरेज करेगा किसके लिए? स्टूडेंट के बीच क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे? बहुत सारे चीज़ों का डिस्कशन करेंगे. इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस. यस, ये भी सही है. इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रेन. ये भी सही है. इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर. ये गलत है. ठीक है, ए बी सी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल. कौन सा लेवल पे बोल रहा है? अपर प्राइमरी लेवल. अपर प्राइमरी लेवल में कौन सा ऑब्जेक्टिव? नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन, इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न ऑफ लाइफ. ये तो नहीं, सॉरी, नॉट बोला है ना, नॉट. ठीक है. कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, ये तो होगा ही. एम्फासाइजिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. अच्छा, ये मेमोराइजेशन वाला पार्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करता है. ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? गलत. और सही आंसर भी क्या है? 4. नर्चरिंग नेचुरल क्यूरियोसिटी डेवलप होगा. कोऑपरेशन और कंसर्न ऑफ लाइफ भी डेवलप होगा. कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप होगा. ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल में. लेकिन टेक्स्ट बुक पे ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज नहीं किया जाता है साइंस में. इंस्टेड ऑफ उसमें क्या किया जाता है? ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एमंग चिल्ड्रेन. क्रिटिकल थिंकिंग किसमें एनहांस होगा? आस्किंग चिल्ड्रेन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक. इसमें कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा. आस्किंग चिल्ड्रेन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. इसमें कुछ नहीं होगा. आस्किंग चिल्ड्रेन टू डिस्कस एमंग देमसेल्फ इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप. हाँ, इसमें क्या हो सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकता है. हो सकता है एक बच्चे को कम आ रहा हो, दूसरे बच्चों को कुछ और ज़्यादा आ रहा हो, तो उन दोनों के बीच में डिस्कस होगा, तो जिसको कम आ रहा है उसका क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा? डेवलप होगा. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, इसमें नहीं होगा. इसमें तो टीचर प्ले कर रहा है रोल. इसमें स्टूडेंट कुछ रोल प्ले कर रहा है क्या? नहीं. A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is. अच्छा, creating, analyzing, applying, understanding. क्या होगा? सही, applying होगा. क्या कर रहा है? ए टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च. पहले से वो बोल के रखा होगा. जैसे ही आयोडीन स्टार्च का हम लोग टेस्ट करते हैं तो क्या होता है? पोटैटो किस में टर्न कर जाता है? ब्लू ब्लैक इन कलर. ये लोगों टेक्स्ट बुक में पढ़े थे, लेकिन जब खुद टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा तो क्या हो रहा है? एप्लीकेशन हो रहा है. आया समझ में? Which of the following activities will not be provided for active learning among children? Establishing science club, इसमें active learning होगा. Organization of field trip, active learning होगा. Developing a science corner, active learning होगा. Listening to a lecture in class, इसमें कोई active learning है क्या? नहीं. इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? टीचर. तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव. ये क्या हो जाएगा? पैसिव लर्निंग. तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is used for finding learning gaps of learners in science? अगर लर्निंग गैप्स आ गया हो तो उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है? कॉन्सेप्ट मैप से हम लोग उस लर्निंग मैप्स को क्या कर सकते हैं? कवर अप कर सकते हैं. एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या किया जाता है? स्टूडेंट का बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है. स्टूडेंट का बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है और ऑन दी स्पॉट जो भी उसका बिहेवियर है या फिर जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जाता है? नोट डाउन किया जाता है. क्या किया जाता है? नोट डाउन. इसमें कोई भी चीज पास्ट टेंस में नहीं होता है. इसमें कोई भी चीज पास्ट टेंस में नहीं होता है या फिर कोई एजम्पशन नहीं होता है. इसमें कोई एजम्पशंस नहीं होते हैं. जो हम लोग देख रहे हैं उसी को ही नोट डाउन करेंगे. तो ये भी हेल्प कर सकता है. हो सकता है जिस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट उस टाइम क्या कर रहा है? लो परफॉर्म कर रहा है. तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या बताएगा कि ये लो परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए क्या चाहिए? रिमेडियल क्लास चाहिए. पोर्टफोलियो क्या होता है? उसका सारा अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड किसमें होता है? इसमें क्या होता है? अचीवमेंट्स. उसका जितना सारा अचीवमेंट्स है, टेस्ट का हो गया, जो भी हो गया, उस किस में होता है? पोर्टफोलियो में होता है. या फिर कोई को करिकुलर चीज हो गया, उसका सारा भी अचीवमेंट अपग्रेड किस में होता जाता है? पोर्टफोलियो में हो जाता है. टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट. टेस्ट क्यों लेंगे? उसको तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लर्निंग गैप उसका मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें टेस्ट लेंगे तो और वो ज्यादा क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा. तो ऑप्शन क्या होगा सही? ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में ओरल टेस्ट होगा क्या? नहीं. रिटन टेस्ट होगा क्या? नहीं. पेपर पेंसिल टेस्ट होगा क्या? नहीं. अच्छा, ये जस्ट अभी बताया. एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब क्या किया जाता है? उसका बिहेवियर को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है. क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट.
इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, किसमें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पश्मीना सॉल इज मेड ऑफ हेयर ऑफ गोट्स, हाँ पश्मीना गोट से बना होता है। फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। पश्मीना सॉल किससे बना होता है, पश्मीना गोट, और ये जो पश्मीना गोट होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। चलो, एंगोरा इज ए टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेबिट्स, यस अंगोरा रेबिट से पाया जाता है, किससे, अंगोरा रेबिट। कैमल इज यूज टू मेक कारपेट्स, हाँ कारपेट्स, रोप्स, ये सब बनाने के लिए क्या किया जाता है, कैमल वूल यूज किया जाता है। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेबिट्स, नहीं ये तो पश्मीना गोट से आता है ना, पश्मीना रेबिट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी क्या है, गलत। बाकी ए बी सी सही है, लेकिन इस ईयर इस क्वेश्चन में क्या मिला था, ग्रेस मार्क मिला था, क्या मिला था, ग्रेस मार्क। ये तीनों ऑप्शन सही थे, सिर्फ ऑप्शन डी क्या था, इनकरेक्ट, क्या था, इनकरेक्ट, बाकी तीनों क्या थे, सही थे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो, लॉन्ग बैकबोन होगा, मेनी मसल्स होंगे और बड़ी कॉर्व्स, बड़ी कॉर्व बता दिया, मतलब ये ऑब्वियसली बात है, किसके बारे में बात कर रहा है, स्नेक के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, स्नेक। अर्थवर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास लॉन्ग बैकबोन नहीं है, ठीक है। स्नेल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और वो कर्वीलिनियर मोशन नहीं करता है। हुक वर्म तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके पास भी बैकबोन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगा। एक तो हो गया आर्टरी, दूसरा हो गया वेन, दूसरा क्या हो गया, वेन। ये जो आर्टरी होता है ये कैसा होता है, थिक होता है, क्या थिक होता है, इसका वॉल थिक होता है, और ये जो वेन होता है इसका वॉल कैसा होता है, थीन वॉल होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरी इसलिए थिक होता है क्योंकि ये ब्लड कहाँ से लाता है, हार्ट से। हार्ट से कहाँ पे लाता है, हार्ट से लेकर कहाँ तक जाता है, टिश्यूज। यहाँ पे क्या होता है, हार्ट। अगर हार्ट से लेकर टिश्यूज के पास पहुंचा रहा है, दैट मीन्स हार्ट हमारा कौन सा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। अगर पंपिंग ऑर्गन है दैट मीन्स इसमें प्रेशर क्या होगा, हाई, इसमें प्रेशर क्या होगा, हाई। तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए वॉल क्या होना चाहिए, मोटा वाला वॉल चाहिए, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। दैट मीन्स इसमें कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। जो आर्टरी होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेन। इसमें कैसे ब्लड होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कैसे ब्लड होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन में कैसे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और आर्टरी में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, नो वाल्व्स इज प्रेजेंट, नो वाल्व्स इज प्रेजेंट, लेकिन V फॉर वेन्स और V फॉर वाल्व्स, इसमें वाल्व्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। क्यों वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो वेन होता है ये वेन क्या होता है, थीन वॉल होता है, और क्योंकि इसमें लो प्रेशर होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर ऊपर लाना चाहिए तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, प्रेशर तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि हमारा पैर पे तो हार्ट लगा नहीं है, तो ब्लड को ऊपर कैसे लेके आया जाएगा। ये जो वेन होता है ना, ये जो वेन होता है, ये वेन में यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ऐसे गेट्स लगे होते हैं। ये गेट क्या होते हैं, ये गेट कुछ नहीं होता है, भाल्व होते हैं। अगर एक बार ब्लड ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, वो नीचे के डायरेक्शन में ना आए, इसलिए भाल्व्स क्या हो जाते हैं, क्लोज। जैसे ही भाल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो ब्लड ऊपर जाता है, ब्लड फिर नीचे नहीं होता है। दैट मीन्स भाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड नीचे ना आए उस बैक फ्लो को क्या करता है, रोकता है। कौन, वेंस। क्या आर्टरी में वेंस का जरूरत है, नहीं चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर में इसको आगे भेजना है, तो उसके लिए वाल्व्स का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल, उसके बाद बोल रहा है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। एक स्टेटमेंट का ध्यान दो, ऑल आर्टरीज बोल रहा है, ऑल आर्टरीज क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, नहीं। 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना होगा। एक ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक है पल्मोनरी आर्टरी, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। एक सिंगल आर्टरी है जो कि कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे आर्टरी क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन एक सिंगल आर्टरी है जो कि क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो कि क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कैसा कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों चीज़ तुम लोग को ध्यान रखना होगा, सारे आर्टेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करते हैं, एक आर्टेरी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो कौन है, पल्मोनरी वेन। दैट मीन्स ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत। ऑल आर्टेरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, हाँ ये सही बात है, हार्ट से अदर पार्ट में लेकर कौन जाते हैं, सारे आर्टेरीज लेकर जाते हैं, ठीक है। आर्टेरीज हैव थिक वॉल, यहाँ पे पढ़ो थिक वॉल लिखा है। आर्टेरीज हैव इलास्टिक वॉल, यस इलास्टिक वॉल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और इसका दूसरा नाम क्या होता है इस एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है क्या होता है, मीथ ईथ। दैट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड। विच एसिड, इथानोइक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कड़ में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पे है, A4B1, A4B1 ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 3। सी का क्या हो जाएगा 2, और एस्कॉर्बिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस, और सिट्रस फ्रूट में और एक भी एसिड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नहीं है, थैंक यू, आज के लिए इतना। और जितना सारा क्वेश्चन हो सकता था 2019 का सीटेट साइंस पेडागोजी का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे का सेशन में हम लोग ऐसे क्या करेंगे, सीटेट का एक एक पेपर लेकर आएंगे और उसके अलाइड जितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट कि तुम्हारा एग्जाम्स में और साइंस में कम मार्क्स ना आए, ठीक है। थैंक यू ऑल।